वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। वहीं कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी जबरदस्ती का मुद्दा बना रही है। विपक्ष के हर सवालों का करारा जवाब मिलेगा। सोरेन जी की सरकार बनी है, आप लगातार देखेंगे कि राज्य की विधि व्यवस्था का जो स्तर है वो गिरते जा रहा है। राज्य जंगल राज की ओर बढ़ रहा है और राज्य में अराजकता का माहौल है। इसका उदाहरण आपको होली के दिनों में हिंदू पर्व त्यौहार को जो जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है एक पक्ष के द्वारा, धार्मिक स्थल से धार्मिक नारेबाजी, पथराव, पेट्रोल बम से हमला, कई दुकानों को आग लगा देना, कई वाहनों को आग लगा देना, एक तरह से पूरी की पूरी सनातनी समाज और हिंदू समाज के ऊपर प्रतिघात है। आप रांची राजधानी के अंदर में देखिए, आप एक दो गुटों में हिंसक झड़प होती है, एक आदिवासी युवक सोनू मुंडा की मृत्यु हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को अगर आप देखेंगे तो जहां शहरों में अपराध वहीं गांवों में उग्रवाद, ये दोनों सरकार की सरपरस्ती में फल फूल रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को विधि व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करने का नैतिक अधिकार नहीं है और हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमारी नीयत और हमारी नीति दोनों साफ है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को अगर आप देखेंगे तो जहां पर्व पर राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई घटनाओं पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार को सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। सभी धर्म के त्योहार लोग आराम से मनाएं, इसमें किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हर पर्व त्योहार में घटना होती है, ये नया चीज नहीं है। सरकार को पहले से इस सबको सुरक्षा का व्यवस्था करना चाहिए था, लेकिन हर मामले में सरकार फेल होते हैं। और सरकार सभी पर्व त्योहार सुरक्षा जरूरी और किसी एक समुदाय को बढ़ाने का कभी सोचना नहीं चाहिए सरकार ने। होली की 5 दिनों की छुट्टी के बाद आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। गिरिडीह और रांची हिंसा पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया है। वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बीजेपी इन सब मुद्दों को भड़काने का सिर्फ काम करती है। प्रशासन की मुस्तैदी के कारण स्थिति काबू में रही, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेवारी तो कहीं न कहीं सरकार की ही होनी चाहिए और जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगता है। आज जैसे राजधनवार में घोड़थंबा में जिस तरह की घटना हुई, सरकार सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने का प्रयास कर रहा है, ये भी गलत है। पूरे राज्य में इस तरह का मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। एक उचित वातावरण होना चाहिए, सांप्रदायिक माहौल जो खराब हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए सरकार को। वर्तमान समय में कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है। रोज झारखंड में देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सरकार इस पर लगाम लगाए तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी। सरकार के संरक्षण पे ही तो काम होता है, जिम्मेवारी तो कहीं। और विश्व हिंदू परिषद मिल करके पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव बनाना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराना चाहता है और उसी का एक है झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ भी अशांत करो। नहीं, कुछ नहीं, ये सब विपक्षी दलों का ये राजनीति है। किसी भी तरह से हम लोग को, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश। गिरिडीह में होली के दिन हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन उन कारणों की पड़ताल में, हमारी पुलिस इन कारणों के पड़ताल में लगी है कि ये घटनाएं क्यों कर घटी। लेकिन अगर घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह प्रतीत होगा कि देश में चल रही भड़काऊ बयानबाजी और समाज के दो वर्गों को बांटने की कोशिश जो भारतवर्ष के एक सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका प्रतिफल शायद। एक छोटे से ब्रेक के लिए मिलते हैं, ब्रेक के बाद।